बिहार की गलियों में एक नाम गूंजता था, रॉकी। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े माफिया की रगों में खून जम जाता था। ना कोई गैंग, ना कोई आर्मी, फिर भी अकेला ही पूरे माफिया वर्ल्ड को झुकाने की ताकत रखता था। लेकिन दुनिया जिसे कातिल समझती थी, असल में उसके दिल में सिर्फ दर्द छुपा था। वे दर्द था पायल। पायल उसका बचपन का प्यार था। दुनिया के लिए रॉकी खून और बारूद का खेल था, पर पायल के लिए वो एक मासूम बच्चा था जिसने सिर्फ मोहब्बत की थी। एक दिन रॉकी को इंडिया से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही उसकी परछाई इस धरती से हटी, उसका सबसे खतरनाक दुश्मन शेखावर जाग उठा, जो अब तक उसके सामने चूहे की तरह दबा रहता था। अब शेर बन चुका था। उसने रॉकी के गोदाम जला दिए, उसके आदमी काट डाले गए और जो बचे उन्होंने डर के मारे उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा वार तब हुआ जब शेखावर ने पायल को अगवा कर लिया। उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर एक पुराने कारखाने में कैद कर दिया। रॉकी का एक ही भरोसेमंद दोस्त था, पुष्पा। पुष्पा ने अपनी जान दांव पर लगाकर पायल को बचाने का बीड़ा उठाया की कोशिश की, लेकिन शेखावर के गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की बौछार हुई और पुष्पा जमीन पर गिर पड़ा। 2 दिन बाद आसमान में एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसमें बैठा था रॉकी। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, आंखों में सिर्फ लावा। हाथ में उसकी नई ताकत थी, शैडो ब्लास्टर, एक ऐसा हथियार जो पल भर में भीड़ को खामोश कर सकता था। रॉकी जैसे ही कारखाने में दाखिल हुआ, अंधेरा और बारूद की गंध फैली हुई थी। शेखावर कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। आ ही गया तू मौत को गले लगाने, शेखावर गर्जा। रॉकी की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, तो आखिरकार उसका सामना शेखावर से हुआ। दोनों आमने सामने खड़े थे। रॉकी ने कहा, अब तेरे को कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। और फिर शुरू हुआ युद्ध। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। जमीन आसमान हिलने लगी। देखते देखते रॉकी ने शेखावर को मार दिया। रॉकी ने पायल की जंजीरें तोड़ दी। पायल कांपते हुए उसके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन रॉकी की आंखें सूनी थीं, क्योंकि इस जंग में उसने सिर्फ दुश्मन नहीं, अपना सबसे करीबी दोस्त पुष्पा को खो दिया था। रॉकी की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह जीत तेरे नाम है पुष्पा। ऐसी कहानी के लिए लाइक